वो समाज को, राष्ट्र को दिशा देने का कार्य करते थे, वीर वो होते थे। आज वीर कौन है? आज वीरों की उपाधि किनको मिली है? हम कितनी उदंडता कर सकते हैं, कितने लोगों का हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों को डेवलप किया है। कमाल है, आज के जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, चारों तरफ की जो समस्याएं दिखाई पड़ रही है, लोगों का मन दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जो गिरता हुआ चला जाता है, क्या है? विज्ञान का चमत्कार है। हमारे देश का विज्ञान ऐसा था कि आज मारा का मारा। क्यों भैया, क्या हो गया? डिग्री तो हमने बटोर लिया, लेकिन भीतर वाला वो मद्दा, वो साहस, वो मनोबल, आत्मबल कहां से लाएंगे? उसी को प्रदान करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया मात्र पूजा पाठ, देवी देवता। जो हमारा साइंस था, जो हमारा टेक्नोलॉजी था, जो आदमी के भीतर उनके उल्टे पुल्टे सोच को ठीक करने का विज्ञान था, वो विज्ञान आज लुप्त हो गया। देखिए हमारी स्थिति कितनी भयावह हो गई, कितनी विकृत हो गई है। इसको अगर सही रूप में आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को शानदार बनाना है, तो मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हम आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकार हैं, कितने होशियार हैं, इन बातों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन दिनों भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ भारत के महामहिम राष्ट्रपति, आप कल्पना करें, एक साइंटिस्ट कोई होते तो मैं नाम भी नहीं लेता। इस बात को कोई साधु कहता, कोई संत कहता, गांधी मैदान में प्रवचन देने वाले कोई बाबा कहते, तो हम कहते साहब बाबा ने कहा है, बाबा का काम है कहते रहना। इस बात को कह रहा है भारत का एक साइंटिस्ट, भारत का एक वैज्ञानिक, वो भी इतने उच्च पद पर मोबाइल में कहते हैं। और मैंने गीता सरकार लोगों ने हमें कहा कि मैंने 2 बार बीए कर लिया, कोई काम नहीं था तो बीए किया। मैंने कहा मतलब गया गुजरा। दूसरा फिर एक दूसरे से पूछता है, ये लोग क्या करता है? वो कहता है ये लोग पूजा पाठ, देवी देवता का कथा कहानी कहता है। विवेकानंद ने जब दोनों की बात सुन रहे थे तो ये भीतर में बड़े दर्द हुए, बड़े पीड़ा हुई कि भारत के बारे में दुनिया के लोगों ने क्या क्या सोचा है, जबकि ऐसी भारत के विज्ञान को ये जानते तक नहीं है, समझते तक नहीं है, लेकिन अपने मन से लोगों ने क्या क्या बना लिया है। विवेकानंद दोनों की बात सुन रहे थे, उन दोनों में से एक विवेकानंद के पास आता है और पूछता है आप कहां से आए हो और आपके आने का उद्देश्य क्या है? विवेकानंद ने कहा मैं वहां से आया हूं जहां से पूरे दुनिया को ज्ञान मिला है, मैं वहां से आया हूं जहां से पूरी दुनिया को संस्कृति और सभ्यता अपनाने का सीख मिला है, मैं उस देश से आया हूं। एक अमेरिकन कहता है आप सभ्यता की बात कहते हो, आप संस्कृति की बात कहते हो, वो देश में दर्जी की जो सभ्य बनाता होगा। मैं जिस देश से आया हूं उस देश में हमें ज्ञान सभ्य बनाता है। आज हमें भी दर्जी सभ्य बना रहा है। कपड़ा मार के से लेके हथुआ मार के तक देख लेना भैया, थोड़ा कीमती कपड़ा है, फिटिंग बढ़िया बना देना, फिटिंग आप खराब कर देते हो। ऊपर वाला फिटिंग तो जायकेदार हो गया, लेकिन भीतर वाला अरे राम 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 राम, और भीतर वाले फिटिंग मजबूत हो और ऊपर वाला थोड़ा कमजोर भी हो तो हिला के रख देंगे। इतनी मुद्दा हम में से सभी के पास है, लेकिन ऊपरी फिटिंग पर तो पूरा ध्यान है, कहीं से कोई कमजोरी न हो, लेकिन भीतर के फिटिंग को ठीक करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था, जो कम्प्लीटली साइंस था। और जब भीतर वाला जगता है ना तो बाहर के सारे चीज हिल जाते हैं। मैं आपसे बताऊं, पिछले दिनों इसी देश में एक आधा धोती फाड़ लिया और आधा धोती और लिया, और बड़े बड़े टाई बांधने वाले, जूता पहनने वाले और बेल्ट पहनने वाले का ढीला करा दिया बेल्ट। मैं आपसे पूछूं, इस व्यक्ति के भीतर की ताकत जब जगी, जिसके नाम से अंग्रेज कांपता था डर के मारे, क्यों बंदूक 47 लेके चलते थे आज के नेता की तरह? नहीं साहब, वो तो निहत्था थे, लेकिन अंग्रेज के पास सारे सिस्टम थे। जब गांधी के भीतर की ताकत जगी तो उस समय जितने भी इस देश में कह देना अपनी महारानी को, आवश्यकता उनको है, मुझे नहीं। मेरा ये वेशभूषा अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में खुश रहे, मैं अपने घर में खुश हूं। आज वाले हम आप होते तो क्या करते? अरे बदल लीजिए ना, विदेश जाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा के बदल लीजिएगा, क्या लगना है? बड़ी बुद्धि हो रही है। बुद्धि में विज्ञान था और योग के माध्यम से लोग अपने रोगों को दूर करते थे। बीच में समाप्त हो गया था और फिर से योग आ रहा है और बड़े तेजी से फैल रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में विवेकानंद ने एक बात कहा था उस समय 1825 ईस्वी में कि जिस दिन भारत की युवा पीढ़ी अपने विज्ञान को समझ लेगा, अपने साइंस को समझ लेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और भारत पूरे विश्व का नेता बन के रहेगा। इस बात को विवेकानंद ने कहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीतर की ताकत को, भीतर के मनोबल को जगाने
के लिए इस महामंत्र गायत्री का अपने जीवन में आप स्थान देके देंगे, जिसके बारे में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि ढंग में बदलाव आ जाता है, उसके विचार करने के ढंग में बदलाव आ जाता है। गायत्री के महामंत्र की जो सामर्थ्य है